सम्मान्य बंधुजनों, राम राम। कार्तिक का महीना चातुर्मास का अंतिम महीना है। इस महीने में भी आश्विन मास की तरह अनेक त्योहारों का आयोजन होता है। इस महीने के अनेक दिन और त्योहार श्री राधा और कृष्ण से संबंधित भी हैं। महिलाओं से संबंधित करवा चौथ और अहोई के त्योहार से संबंधित आइए वार्ता आरंभ करते हैं। स्वागत है आपका। करवा चौथ और अहोई अष्टमी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, करवों का दान इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। महिलाएं पति के सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं अपने अचल सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। दिल्ली के ग्रामीण अंचल क्षेत्र में नवविवाहिता पुत्री करवा चौथ का पहला व्रत अपने मायके आकर मनाती हैं। सायंकाल को कहानी सुनने के समय सामान्यतः 14 से 21 तक खांड के करवे में खील बताशे, रुपए आदि रखकर पति के नाम से एक करवे को छोड़कर शेष करवों का तो मैं कलेवा बांधती हैं। सासू माँ के निमित्त साड़ी आदि वस्त्र, मिठाई निकालकर जल के लोटे में कलेवा बांधकर अक्षत, रोली, मोली, पूजा की वस्तुओं से पूज कर करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। अनंतर विघ्न विनायक गणेश जी की कथा भी कही जाती है और पूजने के पश्चात उपयुक्त वस्तुएं विधिवत पुत्री के ससुरालय में भेज दी जाती हैं। शेष वर्षों में सधवा महिलाएं अपने पति के यहाँ ही व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के पश्चात उसे जल चढ़ाकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चतुर्थी के दिन बाजार विशेष रूप से सजे होते हैं। महिलाएं चूड़ियाँ, श्रृंगार के प्रसाधन आदि खरीदकर सज धज कर मेहंदी भरे हाथों से पूजा की सामग्री एकत्रित करती हैं। चावलों से भरा करवा, वस्त्र, खील बताशे, सिंघाड़े, फल मिठाई आदि रखकर जल से भरे हुए लोटे के साथ हाथ में रोली, चावल लेकर करवा चौथ की कथा अनंतर गणेश जी की कथा सुनती हैं और उपर्युक्त वस्तुएं पैसे रखकर अपनी सासू माँ, ननद आदि को दे देती हैं। एक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ नगर में वेद शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो गया। करवा चौथ पर उसकी पुत्री वीरवती ने भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। बहन को क्षुधा से आतुर देख भाइयों ने उसे बनावटी चंद्र के दर्शन कराए और भोजन करने से उसका व्रत खंडित हो गया। दैव योग से उसका पति बीमार हो गया और उसके बचने की आशा न रही। वीरवती ने 1 वर्ष तक मृत्युंजय महादेव की पूजा की। ज्ञातव्य है कि इस दिन शिव, शिवा, गणेश और चंद्र का पूजन किया जाता है। आगामी करक चतुर्थी का व्रत निष्ठा एवं सावधानी से विधिवत करने पर उसका पति पूर्ण निरोगी हो गया। सौभाग्यवती नारियां अपना तपोबल से पति को मृत्यु के मुख से भी बचा लाती हैं। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत संतानवती महिलाएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को रखती हैं। इस दिन घर के दीवार पर अहोई का चित्र खींचा जाता है। भित्ति चित्र कला की दृष्टि से यह अनूठा त्योहार है। प्रायः गेरू से खींचा गया यह भित्ति चित्र गरीब से गरीब दीवार की वर्ष भर शोभा बढ़ाता है।
कहीं कहीं रंग बिरंगी अहोई भी बनाई जाती है। चित्र के शरीर का आकार प्रायः वर्गाकार बनता है, जिसके पैर और दाएं बाएं भाग में हाथ, ऊपरी भाग में त्रिकोणाकार मुख पर छत्र बना दिया जाता है। चित्र के पेटे में 7 बेटे 7 बहुएं सेही नामक जंतु, सूरज, चांद, सीढ़ी तथा अन्य मांगलिक चिन्ह, कलश, नारियल आदि चित्र के चारों कोनों पर स्वस्तिक, ओम आदि चित्रित किए जाते हैं। यदि उस वर्ष परिवार में पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो अहोई की आकृति चतुर्भुजी और द्विमुखी बनाई जाती है। अहोई का पहले बार व्रत रखने वाली महिलाएं पुत्र जन्म पर अथवा पुत्र के विवाह पर चांदी की अहोई बनाकर उसे कलावे के धागे में पेंडल की तरह डालकर उसमें दाएं बाएं चांदी के दाने या मोती भी डलवाती हैं। पुत्र जन्म अथवा पुत्र विवाह के अवसर पर 2-2 दाने सुनार से डलवाती रहती हैं और पेंडल की तरह प्रायः दीपावली तक उसको धारण किए रहती हैं। यह क्रिया परंपरागत रूप से प्रायः चली आ रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से अहोई का व्रत संतान की सुरक्षा और संरक्षण और शावकों के प्रति दया भाव रखने की स्मृति का त्यौहार है। व्रत रखने वाले संतानवती महिलाएं अपराह्न में अहोई माता की कहानी प्रायः कुछ महिलाएं एकत्रित होकर सुनती हैं। इस समय मिट्टी के कमोई में निकाला गया बायना अर्थात अन्न, बताशे, गुलगुले, पूड़े, वस्त्र आदि वस्तुएं सासू माँ या ननद या पंचतान्य को भेंट किए जाते हैं। यह त्यौहार भी किसी समय की मातृका पूजा का अवशेष दिख पड़ता है। इस समय से ही नामक जंतु विशेष से संबंधित कथा सुनाई जाती है। उससे जान पड़ता है कि हमें छोटे जीव जंतु के बच्चों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उनका अहित करने से हमारा भी अहित होता है। कहानी में वर्णित 7 भाभियों की ननद के हाथ से मिट्टी खोदते समय से ही जंतु के बच्चे मर जाते हैं और से ही उस विवाहित लड़की को शाप देती है कि उसकी कोख बंद हो जाएगी, अर्थात वह संतान सुख नहीं देख पाएगी। वह लड़की 6 भाभियों से क्रमशः इस शाप को उसके बदले लेने की बात करती है, परंतु वे इनकार कर देती हैं। 7वीं भाभी दयालु है और वह अपने ननद के बच्चे न होने का शाप स्वयं अपने सिर पर स्वीकार कर लेती है। जब उनकी सास को यह ज्ञात होता है तो वह पुत्रवधू को घर से निष्कासित कर देती हैं। यहाँ कहानी में पुत्र के संतान और पुत्रवधू के संतान में से पुत्रवधू के संतान को प्राथमिकता देने में नारी स्वभाव की गहरी ग्रंथि को खोला गया है। यद्यपि कहानी सुखांत है, क्योंकि अंत में छोटी पुत्रवधू द्वारा गाय की सेवा से गाय का प्रसन्न होकर वह अपने सखी सेही से उसकी कोख खुलने का आशीर्वाद पुनः दिलवाने में सहायक बनती है। सामान्य व्रतों के अवसर पर सुनाई जाने वाली कहानियाँ घटना प्रधान और सुखांत होती हैं। करवा संबंधी कहानी भी इसी कोटि की है। धन्यवाद सज्जनों।